ठीक है। अब देखो ये टेस्टिंग सर्वर हो गया, हमारा टेस्ट लिंक। हाँ एक एक देखो अभी ये अच्छा पॉइंट है ना, कोड कौन अपडेट करना है अपना रिक्वायरमेंट है, टेस्ट मैनेजर है, टेस्टिंग होगा, आप कोड अपडेट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको आईडीआई कोड कैसे अपडेट किया जाता है, कहाँ से गिट ब्रेक कोड उठा के अपने कहाँ सर्वर पे अपडेट करना और कैसे अपडेट किया जाता है, उसका एक प्रोसेस होता है। अब जैसे मान लो आप एप्लीकेशन कर रहे हो ना, तो आज तो करोगे कोड करोगे कहाँ करोगे, प्रोसेस बनाओगे ना, और कोड कहीं कहीं जाके आप कहाँ रखोगे, क्लाउड में। और क्लाउड क्या होगा, गिट आगे आप होगा फिर वो क्या होगा, उस कमांड को आप कोड कहाँ रखते हो, एक सर्वर पे, जिसको बोलते हैं गिटहब। ठीक है, बहुत सारे जो क्लाउड हैं, जैसे गिटहब बहुत पॉपुलर है और बिटबकेट भी है, तो बहुत सारे क्लाउड है। आप कोड को कहाँ रखते हो, वहां रखते हो। मान लो इनके आपका सिस्टम क्या हो गया, क्रैश कर गया, तो लोगों का जो भी कोड लिखे सब जाएगा। लेकिन अगर आपने कोड कहीं मैनेज करने के लिए आप को समझ लो बिटबकेट जो गिटहब है, बात में है ना, समझ आ रहा है नहीं, बात नहीं करना कब मत करना। ये देखो आप जैसे ऑटोमेशन आप करोगे ना, ऑटोमेशन करके अपने सिस्टम पे कोड नहीं रखोगे, कहीं ना कहीं आपको सर्वर पे जाके कोड रखना पड़ेगा, और वो रखने का प्रोसेस भी आपको बताया जाएगा। अगर नहीं बताया जाएगा तो फिर कैसे आप आगे एज एक्सपीरियंस जाओगे तो बोलेंगे ना भैया कोड कैसे मैनेज कर दो, तो आप बताओगे यार हम गिट हब यूज करते हैं, गिट के थ्रू हम कोड कहाँ रखते हैं, क्लाउड पे। तो आपको वहां से अब जैसे मान लो आपका सिस्टम क्रैश हो गया तो क्या करोगे, कोड वहां से क्या करोगे, पुल लोगे, सारा कोड आपके फिर से क्या आ जाएगा सिस्टम पे। समझ आ रहा है। तो अब जैसे इन्होंने कहा कि अब टेस्टिंग सर्वर, अब टेस्टिंग सर्वर कोड कौन अपडेट करेगा, एक टीम ही अपडेट कर, किसी को भी यहाँ एक्सेस नहीं है। अब डेवलप जैसे डेव सर्वर है ना, डेव सर्वर में कोड कौन अपडेट करेगा, वैसे भैया हमने कह दिया भैया हमें ये इन्वायरमेंट चाहिए, ये इन्वायरमेंट चाहिए जहाँ पे पूरी इंडिपेंडेंसी या किसके पास हो, हमारे पास, और किसी हमारा जो टेस्टिंग हो किसी की डिपेंडेंसी किसी पे ना हो। इसलिए अगर मान लो ऐसा ना करे तो क्या क्या हो सकता है, मान लो अगर ऐसा ना होगा तो क्या हो सकता है बताओ, कोई बताएगा। हाँ और कोई, मान लो अगर मैंने अपना टेस्टिंग का सर्वर नहीं बना रखा और कोड का अपडेशन हमने डिपेंडेंसी किसके पास दे रखा है, डेवलपर के पास, ऐसा समझ लो, और हमारे पास कोड अपडेट का कोई भी एक्सेस नहीं है। ठीक है, तो क्या इशू आ सकता है, अगर मेरी डिपेंडेंसी किसी के ऊपर आ गई भैया, कोड अब कौन करेगा, डेवलपर, तो फिर क्या इशू आ सकता है। बात क्या है, अगर आप इंडिपेंडेंट टेस्टिंग नहीं करोगे तो आप वेरीफाई कर कैसे कर पाओगे, आपने 50 बंदे और 50 बंदे किए, उसके बाद डेवलपर तो उसके पास एक्सेस है ना, तो बोला कि आपने क्या इशू रेज किया है, इसमें से 10 या 15 इशू, यार क्या बात कर रहे हो, मैंने लोग लगाया 50 इशू किया, 15 का तो अपनी देखो, अब अगर बग जितना मिल रहा है उसका परफॉर्मेंस डाउन हो रहा है, इसलिए आपने कहा भैया मुझे आप एक जो भी कोड का अपडेशन हो मेरे पास कोड का एक्सेस होना, अगर मान लो मैंने 100 किया, 100 किया और 100 में से मान लो चलो 95 या 96 हो जाता है, चलो ये बात ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अगर वो चेंज नहीं करता, मान लो मैंने 100 दिया और वो क्या करेगा, मान लो कहता है कि चलो 20 बार तो हमारा क्या है इन्वायरमेंट फालतू की समय वेस्ट कर, अब तो तुम्हारे सही, लेकिन जिसके लिए हम फाइट करेंगे ना तो क्या बात कर भैया, तो आप ये मान लो अगर उनके पास है और वो चेंजेस करके करा के कोड अपडेट कर,
मान लो उसने क्या किया, वो बोलेगा कि चलो यार मैंने फिक्स कर दिया है, लेकिन 20-25 क्या बोलेगा इनवाइलिड। तो आप कुछ कैसे वेरीफाई कर पाओगे यार जो कोड गया है, कोड तो एक साथ ही जाएगा ना, कोड एक साथ नहीं जाता भाई, ऐसा नहीं है कि दो बार नहीं जाता, पूरा एक साथ में जितने भी माइग्रेट करोगे सब एक साथ फिक्स होगा, तब कहाँ पे होता है सर्वर। तो अब क्या होगा मालूम है प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम यहाँ होती है जब आपने मान लो 100 बग रेज किए और वो अपडेट कर रहा है, तो आपके पास इंडिपेंडेंट नहीं है। मान लो अगर कुछ इशू हुआ तो हमेशा किसको सुनाया जाएगा, आपको डेवलपर। फिर हम बोलेंगे भैया हम तो हमने हमारे पास कोड का एक्सेस नहीं है, तो आप प्रूफ देते रह जाओगे लेकिन कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए हमारी एक इन्वायरमेंट बनाई गई, हमने अपना एक डिमांड किया भैया हमें एक इन्वायरमेंट चाहिए। अगर हमने अब मान लो कोई कोड है, ठीक है, कोड अपडेट हुआ, अगर उसने इशू रेज करके दिया, हमने अपने सर्वर पे अपडेट नहीं किया ना, अगर वो बोल रहा है भैया 30 इशू क्या है इनवैलिड है, जब उसने बोला 3 इशू इनवैलिड है, तो मैं अपने सर्वर पे आके दोबारा चेक कर सकता हूँ ना, दिखाऊंगा मीटिंग में अटेंड कर, मीटिंग उसे क्या करूंगा, कॉल करूंगा भैया आप चलो मीटिंग करते हैं, देखो अभी भी इशू आ रहा है। अब तब तक कोड अपडेट नहीं करो जब तक वो मान ना ले कि आपने जो 30 इशू बोला है उसमें से कम 22 से 23 हमारा वैलिड इशू है, क्योंकि हमारे पास एक्सेस होगा। जब तक हम कोड अपडेट नहीं करेंगे तब तक वो चेंजेस तो आएंगे नहीं ना। समझ में आ रही नहीं बात? देखो ये टेस्टिंग सर्वर क्या होता है मालूम है, ये पूरा एक्सेस हमारे पास होता है, ये भी एक कॉपी होता है क्या हर सर्वर का। जैसे मान लो एप्लीकेशन है किसका रखना है, मान लो फ्लिपकार्ट है ना, उसका एक लोकल सर्वर, इसमें भी समझ लो एक एप्लीकेशन का पूरा कॉपी होता है, और जो टेस्टिंग होगा उसी एप्लीकेशन का एक क्या होगा, एक कॉपी होगा। जैसे मैं बताता हूँ, देखो ये देखो ध्यान से देखना, देखो ये क्या है, ये यूएटी है ना, और देखो ये लाइव वाला है, देखो optima.captain.com, देखो दोनों में क्या है, दोनों सेम ही तो लग रहा है ना, लेकिन यूएटी पे आपकी क्या होगी, टेस्टिंग होगी, लेकिन ऑप्टिमा इस पे आप क्या करोगे, एक टाइप का रिग्रेशन कर लोगे, सैनिटी कर लोगे, ये तो आपका लाइव है ना। अब जो लाइव होगा, जो आपका यूएटी होगा, जो डे होगा, और जो आपका टेस्टिंग सर होगा, सबका जो एप्लीकेशन का कॉपी होगा सब सेम होगा। देखो कुछ डिफरेंस दिख रहा है, सब कुछ सेम होगा। देखो अब देखो ये लाइव है, देखो optima.kelton.com है ना, एक देखो यूएटी भी है, देखो सब कुछ सेम दिख रहा है ना। ऐसे ही देखो एक डे होगा, एक लोकल होगा, सारा कॉपी से। अब मान लो ऐसे ही होता है, एक एप्लीकेशन होगा उसमें कुछ चेंजेस आते हैं, मान लो ये एप्लीकेशन चल रहा है, अब उसमें नई फंक्शनलिटी आई, तो आप नई फंक्शनलिटी आई तो आप वो कोड कहाँ जाएगा, पहले लोकल में चलेगा, लोकल के बाद जब डेवलपर चेक करेगा तो क्या बोलेगा, ये आपने रन कर दिया, ये कोड कुछ करेगा कहाँ पे हमारे साथ बोलेगा भैया ये अपडेट करो, अपडेट करके फिर हमारा मैनेजर बोलेगा तो ये खाता करो, कोड अपडेट करने जाओ, जो आप रिक्वायरमेंट है वो सारा उसको क्या करो, चेक करो। अब चेक करके आएगा, अगर पूरा चेक करेंगे तो कितना बग मिला, पूरा प्रॉपर चेक करके 12 का फायदा हुआ, अब क्या करेंगे, पहले प्लेटफॉर्म करो भेज दो, या तो एक्सेल में या तो कुछ बनाया या तो है जिला विलेज करो या पेंटिंग है, बस जिला विलेज कंपनी पहले करता है कि तुम क्या यूज या बोले भैया एक्सेल में यूज करो, या तो जीरा यूज करो, जीरा कोई और जीरा वाला मैनेजमेंट टूल है, अगर आप जीरा और इसको भूल जाते हैं तो आपका यूआई क्या होता है, नंबर 1 तो आपने टेस्ट करके खाना बंद नहीं किया, आप ये करके किसको साथ कर दिया, चलो ये जो बंद, जब हम बंद की बात करते हैं तो फाइल लाइन साइड चलता है ना, तो वो जो साइड चलता है ना वो जीरा में इंप्लीमेंट होता है। यार ये बताओ, चलो ठीक है हमने रेज कर दिया, आप देखिए हम क्या करते हैं, कोई बग रेज करते हैं तो पहले क्या होता है, किस स्टेट में जाता है, ये में जाके आप किसके साथ करते हैं, अब हमारा काम होता है, डेवलपर अपना चेक करेगा, ओपन करके चेक करेगा, ये अच्छा
बनाओगे या वीडियो बनाओगे, शॉर्ट वीडियो बनाओगे, उसको क्या करोगे, अटैच करोगे इसके साथ इस बग के। और हमेशा जब भी बग रीच किया जाता है उसके बाद अटैचमेंट क्रिएट किया जाता है ताकि उसको प्रूफ। अभी जानते हो कभी कभी आपकी लैंग्वेज आपकी कोई इंग्लिश होगी ना, उनकी इंग्लिश चलती है ना, कुछ चलती कहीं चलती है, तो आपकी जो इंग्लिश चलेगी कभी अभी नहीं सुनना है, लेकिन जब आप यूज दोगे लाइव दिखाओगे करेक्टली दिखाओगे समझ में आएगा अच्छा ये बात है। ये देखो रीडायरेक्ट कर रहा है, आप क्या करोगे उसमें एडिट करके आप पिन पॉइंट के के साथ दिखाओगे ये आप, तो वो इसी आप क्या करते हो पॉइंट आउट करते हो अच्छा ये, तो वो आप क्या करेगा आपका प्रॉपर क्या मानना क्या देखेगा अटैचमेंट देखेगा। अगर आपकी चीजें नहीं समझ और कभी कुछ चीजें क्या एक वन लाइनर में समझ जाती आपकी नहीं आती है, कभी कभी कुछ चीजें वन लाइनर समझ जाती है तो वो समरी देखेगा। समरी पता नहीं पड़ेगा जाएगा कि आप कहाँ पे जा रहे हो, कहाँ पे लेके जाओगे, कहाँ से टाइटल अगर उसको समझ में आएगा तो वो इसको समझ गया, अगर उसको समझ में आ तो फिक्स कर लेगा और नहीं समझ में आ तो उनके दो तीन चार चीजें देखते हैं। पहला क्या टाइटल दूसरा डिस्क्रिप्शन देते हैं और तीसरा स्टेटमेंट प्रूफ देते हैं और चौथा प्रूफ देते हैं। इतना काम कौन कर रहा है, हम मेहनत वाला काम करते हैं। इसलिए एक्चुअली इंजीनियर हम ही हैं, वो लोग लेबर हैं हमेशा। अगर कभी भी देखो तो अगर डेवलपर पूछे भैया देखो इस अब कभी भी ये आर्गुमेंट मत करना यार कि स्कोप किसकी है, डेवलपर की नहीं। डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कितना नेगोशिएट कर सकते हो। किसी कंपनी में मान लो आप हायरिंग ले रहे हो, ठीक है, आप हायर हो रहे हो तो यार कोई 5 पे जाएगा, कोई 8 पे जाएगा, कोई 10 पे जाएगा और सेम काम करना पड़ेगा। बार्गेनिंग करते हो ना यार किसी सामान का, एक कपड़े देखना कहीं भी मार्केट में जाओगे कपड़े लेने जाओगे वही सेम कपड़ा देखना, 5 लोग को भेजो 5 प्राइस अलग अलग, गारंटी लिख के देता हूं। हाँ ये तुम्हारा सोचना है ना, ये तुम्हारा सोचना है, गलत बात है। कभी भी ये मत सोचना कि डेवलपर को पैसा ज्यादा मिलता है, ये माइंड से हटा देना, ये माइंड से हटा देना कि डेवलपर अभी ये डेवलपर अभी की सैलरी एक 20 कितना एक्सपीरियंस है 18 साल का, 16 17 18 साल का, एक 20 एक 30 है यार। अपनी चीजों को नेगोशिएट करोगे ना। अब मान लो आप एक कंपनी में हो 10 साल हो तो उसका अब मान लो एक सिंपल सा आपको बताते हैं, आप मान लो 50 के पैकेज पे आप गए, 50,000 के पैकेज में गए पर मंथ, ठीक है। अब उस कंपनी में 10 महीने 10 साल तक रुक गए और उसका 5 से 7% का इंक्रीमेंट हो रहा, तो अब 10 साल बाद कितना होगा बताओ। अगर 50,000 है तो 6% निकालो, 56 से 3,000 रुपये हर महीने एड होगा, तो 5-10 साल बाद कितना होगा आपका 80-90 होगा ना भाई साहब। अभी रिस्पॉन्स नहीं आया है, कल दिए थे यार उसका रिस्पॉन्स आया, सेकेंड राउंड कंपनी नहीं जाएंगे। इनका ये कहना है कि लोग प्रीफर क्यों करते हैं डेवलपमेंट का, कंपनी प्रीफर करती है डेवलपमेंट का ना। ये बताइए यार जिसमें मेहनत का काम है, जो लेबर का काम है, कोई प्रीफर करता है? नहीं, ऐसा भी नहीं, ऐसा भी नहीं, ऐसा भी नहीं है। सुनो मैं बता रहा हूँ यार, क्या बात कर रहे हैं। मैं कि सुनो, हम बता रहे हैं, पहले सुन तो लो। अगर मान लो एक टीम होगी 10 की, ठीक है, उसमें अगर 3 डेवलपर होंगे तो 3 टेस्टर भी होंगे या 2 टेस्टर भी होंगे।
ठीक है। और ये बताओ, एक कॉमन सेंस है, देखो सोचना, अगर कोई घर बना रहे हो तो उसमें 10 लेबर लगाओगे और कितना, 10 इंजीनियर लगाओगे। तो यार मान लो कोई भी चीज डेवलप है, जो कोई चीजें डेवलप होती है तो उसमें नंबर ऑफ डेवलपर हो सकते हैं जहाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आप अपने आप से तुलना करो या टेस्टिंग डेवलपमेंट सुपेरियर है तो गलत है। हाँ, आप चाहे डेवलपमेंट करो, चाहे टेस्टिंग करो, चाहे आप प्रोडक्ट टीम में जाओ, डिपेंड करता है कि आप कितना नेगोशिएट कर सकते हो। पहली बात, अपने नेगोशिएट कर सकते हो यार, नहीं मुझे 10 चाहिए, 15 चाहिए, 15 20 चाहिए, 50 चाहिए। और डिपेंड करता है, जब आप इंटरव्यू देते हो तो पूछते हैं ना, एचआर राउंड होता है ना, तो किस लिए करते हैं, हमारे यहाँ ये है, ये है, ये है, इतना ले लो, इतना ले लो। वो भी क्या करते हैं मालूम है, वो भी आपको प्रेस करके देते हैं, चेक करते हैं, अच्छा ये बंदा यहाँ तक दब सकता है, अच्छा यहाँ तक ले सकता है। एचआर इसीलिए तो बैठी होती है, या उनको बजट दिया जाता है, भैया इसके अराउंड करो। तो आपको, अगर आप सुपेरियर हो तो आपको समझ लो, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो अब 10, मान लो 10 की पैकेज है तो आपको दबा के कहाँ तक ले आएंगे, 8। तो 2 का तुमको फायदा हो रहा है ना। अगर आप लेबल हो तो जितना वो कम करा सकेंगे उनको फायदा हो, और कम कर नहीं कराओगे तो आप आपकी बिलेबल ज्यादा कराएंगे, क्योंकि आप काम भी तो अच्छा करोगे ना। तो आप कहेंगे भैया इनके पास इतना, मान लो आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस, आपके साथ 10 साल का एक्सपीरियंस लगा देंगे, भैया ये मेरा मेरा कितने साल का एक्सपीरियंस है, 10 साल, बट आपका एक्सपीरियंस कितना है, 4 साल। ऐसा होता है। इंडिगो में जानते हो मेरा जैसे इंडिगो में मेरा एक्सपीरियंस कितना मालूम है, 3.5 साल का। वहां पे मेरा लगा थे कितना, 7 साल का। तो जब मेरे से पूछे कि जब मेरे जो कलीग थे इंडिगो में, मेरे से पूछे कितना एक्सपीरियंस, क्या 3.5 कह रहे हैं। और जो मेरे साथ 8 साल का एक्सपीरियंस था, उसको जीरा का एक्सेस भी नहीं पता था, कैसे असाइन करते हैं, कुछ भी नहीं आइडिया था, कुछ भी आइडिया नहीं था। तो अब जैसे आपका कहना है ना, आप इनके पॉइंट पे आते हैं क्या, आते हैं कंपनी में ज्यादातर डेवलपर नहीं। आपको जब हायर करके ले जाते हैं ना, पहले सुन लो ध्यान से, जब कैंपस सिलेक्शन होता है ना, तो आप किस डिपार्टमेंट में जाओगे वो डिसाइडेड नहीं होता। तो हाँ, तब भी वहां डिसाइडेड नहीं होता। ना ना ना, तब भी नहीं, वो आईटी में ले जाते हैं। कभी सुना है क्या कि प्रॉपर वो कोड लिखना शुरू कर दिए, क्या बात कर रहे हो यार, कुछ भी बात करोगे नहीं। वो पहले ले जाएंगे, कहाँ मालूम है, अपने फील्ड में ले जाएंगे। और सुनो हम बता भी दे, जब वो 3 करोड़ का ले जाते हैं, 2 करोड़ का ले जाते हैं ना, उसमें कम से कम 1.5 करोड़ तो वेरिएबल होता है। 1.5 करोड़ वेरिएबल होता है, जो अब एक आईआईटी से एक बंदे ले जाते हैं 3 करोड़ का, नाम तो बिक गया ना। बाकी ऑन एवरेज कितना जाता है, 10 से 12 15 ऐसे। और क्या आईआईटी वाले फाइट नहीं करते, क्या सोचते हो, वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं करते, क्या सोचते हो, नहीं वो भी स्ट्रगल करते हैं भाई। अगर आप अगर पढ़ने में सही नहीं हो, अगर स्किल्ड वाइज आप अपने आप को बना नहीं रहे हो, तो चाहे आईआईटी में हो चाहे किसी फील्ड में हो, आप सही से काम नहीं कर पाओ। आपको फाइट तो करनी पड़े, किसी भी फील्ड में हो। आप कोई भी काम करोगे और उसमें आप फाइट कर रहे हो, अपने आप को चीजों को स्किलाइज कर रहे हो, मतलब थोड़ा सा अप कर रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं आप अपने आप को थोड़ा सा अच्छा पाओगे। और जब भी कंपनी आप कैंपस सिलेक्शन होता है ना, कहते हैं डेवलपर डेवलपमेंट में जाएंगे, नहीं, वो कंपनी पे जाओगे, आपका क्या करते हैं, असेसमेंट होता है। असेसमेंट के साथ चीजें वेरीफाई करते हैं, अच्छा ये बंदा किसके लिए परफेक्ट है, समझाना। और ऐसा नहीं होता, हो सकता है कि ये बात रिक्वायरमेंट की आई टेस्टिंग, तो आपको खेल दिएगा टेस्टिंग। भैया हमने जो अभी करेक्ट कंपनी है ना, वहाँ लगा जब 30 से 40 दिन हमेशा कैंपस सिलेक्शन से आए हैं, वो बताते हैं। तो उसी 30-40 में कुछ क्या हो गए, प्रोडक्टिव के बंदे हो गए, कुछ डेवलपर हो गए, कोई नोड में काम कर रहा है, कोई और कोई टेस्टिंग में काम कर रहा है। यार बंदे क्या कोई सीख नहीं सकता क्या,
अगर आपको एक साल में सिखाया जा रहा है तो कोई डेवलपमेंट में जा रहा है क्या? टेस्टिंग ही तो जा रहा है ना। अगर हम चाहें तो 30 जो 40 की 40 है, हम उसको क्या सोचें, डेवलपमेंट में लेके जाए, डेवलपमेंट में लेके जाए ना। तो अब वही चीज मैं बोल रहा हूँ, कभी भी अपने आप को ये मत सोचना कि यार कि डेवलपर सुपेरियर होते हैं, कभी नहीं, कभी नहीं होते हैं। हाँ, अगर आप अपने आप को स्किलाइज नहीं कर रहे हो, अगर आप नहीं कर रहे हो, तो यार फिर आप चाहे डेवलपमेंट में जाओ, चाहे प्रोडक्ट में जाओ, किसी भी टीम में जाओ, आप अपने आप को कहेंगे कि क्या करोगे, कंफर्ट जोन में रख लोगे, उसके बाद ये भैया आपको काम करोगे 10 साल तक करो, तब भी आगे क्या होगा, ये क्या होगा। अगर आप अपने आप को अब किए, उसके बाद क्या होगा, आपको ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कैंपस सिलेक्शन होने के बाद आप डेवलपर बन गए, ऐसा भी नहीं। आपको कहीं ना कहीं वहां पे कैरियर पर्सपेक्टिव से आपको वहां पे चूज कराया जाता है, आप चूज नहीं करते हो, कराया जाता है। हाँ यार बिल्कुल, आपको पैसा दूंगा, आप क्या करोगे, ये बताओ, आपको मैं 200 रुपये दूंगा, भाई जाके क्या लेके आओ, समोसा, क्या लेके आओगे भाई, अगर मान लो, हाँ? अब या सुनो सुनो, या तो तुम ऐसा करो कि भैया 200 रुपये लेके भाग, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता, रुको हम बताते हैं। कहते हैं आवाज मत करना, ठीक है। क्या भाई, अब देखो, पहली बात तो रोल की बात क्लियर हो गई, रोल में इस प्रोडक्ट ओनर की बात हो गई। अब स्क्रम मास्टर पूछते हैं, होते हैं, पूछते हैं व्हाट द स्क्रम मास्टर, व्हाट द देयर रिस्पांसिबिलिटी। तो देखो क्या क्या करता है स्क्रम मास्टर, एज क्या आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, किसका, यार मान लो आपकी टीम है, अब डेवलपर को आप ले गए क्या ईटा मारने, कि भैया आप मेरा इशू क्या कर रहे हो, कि नहीं मान रहे हो, कहेगा नहीं यार थोड़ा समझ लो। तो आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, एक कोऑर्डिनेशन बनाता है किसके, टीम के बीच। कुछ कॉन्फ्लिक्ट होती है, कुछ आर्गुमेंट होती है, कहता है यार कोई बात नहीं, वो बैठा रहता है मैनेज करने के लिए टीम, वो भी साला क्या करे, आराम से मैनेज, टीम को मैनेज करने के लिए बैठा हो, तो कौन, स्क्रम मास्टर, और डेली बेसिस पे होता है, और स्टेटस कौन मांगता है, यही स्क्रम मास्टर। आपसे डेली बेसिस पे स्क्रम टीमिंग मीटिंग में पूछेगा कि भैया हुआ कि नहीं, कहेंगे हाँ कर लिया हूँ, मैं बस अपडेट कर रहा हूँ। और डेली बेसिस पे अगर आपका कोई काम नहीं है तो पूछते भी नहीं, जैसे मान लो आपका कोई भी स्टोरी साइन नहीं हुआ है ना, मान लो आपका टेस्टिंग में कुछ है नहीं, तो आपसे पूछेंगे नहीं। हाँ ये पूछते हैं कि किसी का कुछ क्वेरी तो नहीं है, ये पूछते हैं कि भैया अच्छा सुरेश आपका कुछ है क्या, नहीं नहीं नो थैंक यू, म्यूट करके बस कान में लगा के सुनते रहो, वो अपना डिस्कस करेंगे। बाकी अगर जैसे मान लो कुछ आपको डिस्कस करना है, या आप कुछ ऐसे पॉइंट है जो डिस्कस करना है, तो अपना चीजें डिस्कस कर लोगे। आप सोच रहे हो कि हम क्या डिस्कस करें, भैया आपको जब प्रोजेक्ट मिलेगा तो आप चीजें करोगे तो चैलेंजेस फेस होंगे ना, आपके पास क्वेरी आएंगे, तो वही पूछोगे। जब आप काम करोगे तो बहुत सारी चीजें आएंगे जो आपको पूछने पड़ते हैं, तो आप पूछोगे। और क्या बोल रहा, स्क्रम डेवलपमेंट टीम क्लैरिफाई द क्वेरी एंड क्वेरी पूछोगे ना, अपने अपने क्वेश्चन होंगे जो भी आपके दिमाग में चल रहे होंगे, जो भी रिक्वायरमेंट के लेके, या तुम्हें डिजाइन नहीं मिला, या जो टेस्टिंग कर रहे हो, जो बग रेज कर रहे हो, ये सारी चीजें जो आप एक्टिविटी कर रहे हो उसमें कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो किससे पूछोगे, स्क्रम मास्टर। ऑर्गेनाइज द टीम, वो टीम को कोऑर्डिनेट बनाता है, ऑर्गेनाइज करता है कैसे काम करना है, फाउंडर डिस्ट्रक्टर है, क्या टीचर्स टीम हाउ टू यूज द स्क्रम, आल्सो कंसंट्रेट ऑन द रिटर्न ऑफ द आरओआई पे। आरओआई क्या है, कि जो टीम बैठ के काम कर रही है किसी प्रोजेक्ट पे, मान लो आप नंबर ऑफ यूजर होना, सॉरी नंबर ऑफ रिसोर्स होना, 5-10 टीम का काम कर रही है एक प्रोजेक्ट पे, मान लो रिसोर्स कितने हैं 10 लाख के, या 20 लाख रुपए लग रहे हैं, तो उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होगा,
तभी तो स्टेटस मांगता है ना यार, कि आज क्या काम किया, कल क्या किया था, अब कल क्या करोगे। ये सारा ड्यूरिंग द स्क्रम मीटिंग आपसे पूछते हैं, और इसके पास बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। जिस दिन स्क्रम मास्टर अवेलेबल नहीं रहता, समय आपके मजे, क्योंकि डेली बेसिस तो यही पूछेगा ना। और जिस दिन नहीं रहेगा, या चलो ज्वाइन हो जाए, अच्छा वो अवेलेबल नहीं है, चलो आज कॉल कट कर, मतलब आज डिस्कनेक्ट करते हैं, कल बात करते हैं। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तब भी अगर स्क्रम मास्टर नहीं तो प्रोडक्ट ओनर आता है। हाँ, सारे रहते हैं एक साथ में, ताकि उसको इनिशियल लेवल से पता चले कि प्रोडक्ट का फ्लो कैसे चल रहा है। नहीं तो पूछेगा कि आपको, जब उसको ही नहीं पता होगा तो आपसे स्टेटस क्या मांगेगा, या आपको उस पटांग की स्टेटस दे दोगे, हाँ ठीक है। जब उसको पता होगा तभी तो अगर मान लो उसको समझ नहीं आया, तब भी बोलेगा नहीं, नहीं यहाँ पे अभी कंप्लीट करो यार, जल्दी करो यार, ये थोड़ा सा डिले हो रहा है, ऐसा बात करते हैं। ठीक है। वो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब कि जो भी काम हो रहा है उसका, जो भी इन्वेस्टमेंट लग रहा है उसका रिटर्न क्या मिल रहा है। अगर ये चीजें, अगर प्रोडक्ट ओनर से बात करेगा, इनसे पूछेगा यार स्टेटस क्या है। और क्लाइंट भी हमसे हमेशा स्क्रम मास्टर प्रोडक्ट ओनर से पूछेगा कि यार डेवलपमेंट का प्रोसेस स्टेटस क्या चल रहा है। ठीक है। अब ये स्क्रम डेवलपमेंट टीम क्या है, क्यूए डेवलपर अपना काम करते हैं, इस टीम को बोलते हैं क्या है, स्क्रम डेवलपमेंट टीम। ठीक है। ये बात समझ में आएगी नहीं। एक टीम है जो डेवलपर की और क्यूए की, उसको क्या बोलते हैं, स्क्रम डेवलपमेंट टीम। और स्क्रम टीम में प्रोडक्ट टीम, ये तीन सब के सब आ गए। ठीक है, ये पढ़ लेना। अब आर्टिफैक्ट की बात करते हैं, जो कंफ्यूजन हो रहा है। जब तक पहली बात तो यहाँ तक बातें समझ में आएगी नहीं, सबको समझ में आ गई, आ गई नहीं आ गई। तो अब बात करते हैं यूजर स्टोरी। यूजर स्टोरी, बैकलॉग, और क्या क्या है, स्प्रिंट बैकलॉग, उसके बाद बर्न डाउन चार्ट। ये चार्ट होते हैं, देखो यहाँ पे दिखाता हूँ, मैंने यहाँ जीरा पे लॉगिन किया था ना। ये चार्ट दिख रहा है आपको, देखो ये सारे चार्ट दिख रहा है ना यहाँ पे, नहीं दिख रहा है, कहाँ चला गया। ये देखो बर्न डाउन चार्ट, इस पे क्लिक करोगे, देखो क्लिक करते हैं, ये सारे चार्ट ऐसे क्रिएट होते हैं चार्ट। ये कौन देखेगा, हम नहीं देखते भाई, एक प्रोडक्ट ओनर, स्क्रम मास्टर, क्लाइंट देखता है, और मेरा टीम भी देखता है, टेस्ट मैनेजर, वो देखता है यार ये काम बनता है, हमारा टीम सही से काम कर रहा है कि नहीं। तो किससे दिखता है, एक डिफेक्ट बर्न डाउन चार्ट होता है ना, वो देखेगा, देखो यहाँ पे भी होगा, देखो स्प्रिंट वेलोसिटी, यहाँ पे एपिक, देखो एपिक रिपोर्ट है, ये सारे चार्ट चार्ट है, देखो एपिक, रिलीज बर्न डाउन चार्ट। यहाँ पे तुम्हें बग का दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे एक बर्न डाउन चार्ट ऐड कर देंगे। पूरा ये एप्लीकेशन क्या है मालूम है, कन्फिगरेबल है, कुछ भी आप मॉडिफाई कर सकते हो। इतना अच्छा एप्लीकेशन है ना जीरा, इसमें मुझे टाइम का है, कैसा है, सब कुछ मॉडिफाई करके एडिट करके किस तरह से आप अपने जैसा आपका प्रोजेक्ट चाहते हैं। और ये हम नहीं है। देखो पहले हम आप क्या कर रहे थे, युवा मंडल क्या आप कस्टमाइज होता है, कस्टमाइज। आप मॉडिफाई कर सकते हैं ना। अब जैसे जीरा है ना, जीरा एप्लीकेशन है, और जीरा एप्लीकेशन को
दिया जीरा को मैनेज करना है, हम नहीं करते भाई, हमें बना नहीं देगा, बना मिल जाएगा, तो हमें यूज करना है। और जीरा को मैनेज करने के लिए एक एलिमेंट बैठा होता है, कौन बैठा होता है? और जब आप मान लो कंपनी में जाओगे, तो आपको क्या मिलेगा मालूम है? आपसे जब आपको प्रोजेक्ट असाइन हो जाएगा, अगर वहाँ पे जीरा पे काम हो रहा होगा तो आप क्या करोगे? सबसे पहले क्या करोगे? उसका लॉगिन आईडी मांगेगा। एक आप पहले इसका प्रोजेक्ट का क्या है, जो भी जीरा का है, एक इंस्टेंस मांगोगे, यूआरएल, और वो प्रोजेक्ट वाइज होगा। उसके जब वो आपका यूआरएल देगा, उसको हिट करोगे तो लॉगिन का पेज हो जाएगा, जैसे यहाँ पे हुआ था ना। फिर उसके बाद आप मांगोगे क्या? यूजर नेम और पासवर्ड। वो आपका एडमिन क्या करेगा? अकाउंट क्रिएट करके देगा, किस पे? उस प्रोजेक्ट पे आपको ऐड करके देगा। आपका जब किसी कंपनी में जाओगे तो एक ईमेल आईडी होता है ना, उस ईमेल आईडी के साथ वो लिंक करता है जीरा पे, तो आप एक मेंबर बन जाते हो, किसके? जीरा के। जीरा क्या बन जाते हो? मेंबर। फिर आपको यूजर नेम पासवर्ड देगा, लॉगिन करके एक्सेस करो। हाँ जी, वो डिपेंड करता है। अगर मान लो वो ऐसा कर सकता है, देखो नहीं ऐसा भी नहीं, अगर जीरा का मान लो तुम्हारे पास यूजर नेम पासवर्ड, देखो यूजर नेम तो सेम नहीं होगा, आपका ईमेल आईडी, पासवर्ड डिफरेंट होगा। पासवर्ड क्या होगा? डिफरेंट होगा। जीरा के अकाउंट का, जीरा का अकाउंट कौन क्रिएट कर रहा है? हाँ हाँ भैया, हाँ हाँ, ईमेल आईडी याद दिला दिया ब्रो, ठीक है। अब ईमेल आईडी है, अब ईमेल आईडी के साथ आपको पासवर्ड मिलता है और लॉगिन करना है। ऐसे जीमेल का भी आपको यूजर नेम पासवर्ड मिलेगा, सबका अलग अलग मिलेगा, ऐसा भी नहीं कि एक मिलेगा। हाँ, आप बना सकते हो ये, आपको मान लो अलग अलग पासवर्ड याद नहीं करना, तो आप क्या बनाते हो? ऐसे बनाते हो ना, जैसे आप मान लो, मैं तो ऐसा ही करता हूँ यार, आप मान लो 25 का पासवर्ड बना दिए, 25 याद करेंगे, नहीं याद होगा, एक दो ऐसा आप कर सकते हो, लेकिन हमेशा आपको पासवर्ड क्या मिलेगा? वो जब एडमिन क्रिएट करके देगा तो पासवर्ड कुछ और देगा, या पूछेगा मुझे ईमेल का पासवर्ड क्या है, आपको यूनिक मिलेगा। अगर आप फॉरगेट करते हैं तो आप अपना चेंज कर दो, आप अपना फॉरगेट करके चेंज तो अपडेट कर सकते हो, ऐसा कर, ठीक है। क्योंकि आपका मोबाइल के साथ वो क्या करते हैं, वो ईमेल आईडी लिंक कर देते हैं। फिर अपना अगर पासवर्ड क्रिएट करना चाह रहे हो तो आप कर सकते हो, खुद का पासवर्ड, ठीक है। तो इस तरह से देखो, इस तरह से बहुत सारे चार्ट होते हैं, और ये चार्ट हमारा कोई काम नहीं, बस आपको पता होना चाहिए ये चार्ट कौन यूज करता है। ये प्रोडक्ट टीम यूज करती है मैक्सिमम, या आप भी क्लिक करके चेक कर सकते हो प्रोसेस कहाँ जा रहा है। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है, मान लो आपने कुछ, मान लो एज ए बीए आप फ्यूचर में काम करना चाह रहे हो, अगर प्रोडक्ट तो बन नहीं सकते क्या? आप डेवलपर भी बन सकते हो, आप बन सकते हो भाई, पहले सुन तो लो। आप भिखारी बन सकते हो, नहीं बन सकते हो? कटोरा लो और निकल लो। अब बात करते हैं चार्ट की। चार्ट का हमें काम नहीं, ठीक है, हमारा कोई काम नहीं, ये सारा काम कौन करेगा? प्रोडक्ट टीम का। और क्लाइंट भी देखता है, आपका मैनेजमेंट आप भी देख सकते हो, क्योंकि आप एक जीरा के क्या होंगे? यूजर होंगे तो आप कुछ भी देख सकते हो। हाँ, कुछ चीजें होगी जो आपके पास एक्सेस नहीं होगी, कुछ डिलीट कर दो, नहीं होगी एक्सेस, किसके पास होगी? एडमिन। और मैं तो कहता हूँ डिलीट करने का एक्सेस केवल एडमिन के ही पास दिया जाता है, और किसी के पास नहीं दिया जाता। अगर आप हटाना भी चाह रहे हो तो भी नहीं हटेगा, वो सीधा वहां लिखे अनऑथोराइज, यू कांट डिलीट, लिख के आएगा प्रॉपर मैसेज, ठीक है। अब देखो, अभी अब बात करते हैं मीटिंग की, फटाफट मीटिंग कर लेते हैं, ठीक है। जब तक आपको कोई रिएक्टिव नहीं हो, तब तक
ठीक है। अभी देखो बात करते हैं किसकी, मीटिंग की, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अपने डेली बेसिस पे यूज करोगे। अब देखो एक एक मीटिंग होती है क्या, किक ऑफ मीटिंग। किक ऑफ मीटिंग क्या होती है, एक रफ मीटिंग होती है, जैसे एक मान लो एक फॉर्मल मीटिंग होती है, एक इनफॉर्मल मीटिंग। दो मीटिंग और ध्यान दे दो क्या, एक फॉर्मल और, अरे यार ये तो नहीं बताया ना, देखो टेस्टिंग सर्वर हो गया ना, तीसरा क्या होगा, एक यूएटी सर्वर होगा, और चौथा क्या, लाइव सर्वर। ये चार हो गए। अब उसकी बात करते हैं, अभी किसकी बात कर रहे थे, हाँ देखो दो चीज हो गई। अब पहली बात तो यूएटी क्या है, एक टाइप का सर्वर है जो बिजनेस टीम बैठी होती है, जो आप टेस्ट करके दे देते हो ना, वो पहले करती है, थोड़ा चेक कर लीजिए क्या है, तो वो मेजर मेजर चीजें देती है, पूरा प्रॉपर चेक चेक नहीं करती है। एक सिंपल रेटिंग के लिए अच्छा ये चल हो गया, ये चल हो गया, ये चल हो गया, ठीक है चल रहा बस। यूटी के बाद आपका चला गया, चल रहा है, यूटी हो गया, यूटी के बाद कहाँ चला जाएगा, लाइव। यूएटी जैसे ही डन होगा कहाँ जाएगा, लाइव। अब बात करते हैं फॉर्मल की। फॉर्मल मीटिंग क्या है, जिस मीटिंग को शेड्यूल किया जाता है, ठीक है, जिस मीटिंग को शेड्यूल किया जाता है, कल करेंगे, कल डेट इस टाइम पे चलते लेके हो, जैसे आप इंटरव्यू होते हैं ना, दैट इज फॉर्मल। उसको एक मीटिंग आप पूछते हैं ना, या किस टाइम का पॉसिबल, उससे ही पूछते हैं, माना करते हैं ठीक है, ऐसे करते हो ना, तो वो फॉर्मल मीटिंग के बाद आपको क्या इन्फॉर्म किया जाता है, और इन्फॉर्मल भैया मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ, अटेंड करो जल्दी से, अब बताओ, या कॉल करके सर ये प्रॉब्लम है, अभी मैं आपको मीटिंग लिंक कर रहा हूँ, अब बताएं कहाँ बैठे हैं, कहाँ नहीं, कहाँ, उनको साथ हम बोल रहे हैं भैया ज्वाइन कर लो, ऐसा होता, ऐसा भी होता। तो दो टाइप से, इनफॉर्मल और फॉर्मल। मान लो हम अब फॉर्मल मीटिंग क्या, इनफॉर्मल मीटिंग क्या है, मान लो क्लाइंट क्या है, क्लाइंट आप प्रोजेक्ट देना चाह रहे हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनसे क्या है कांटेक्ट किया, अब ये रेडी हैं, तो क्या हुआ, वो कहा भैया तो मीटिंग करते हैं, तो ये क्या करेंगे, फट से चलो कर लेते हैं भैया, ये तो बैठे ही रहते हैं ना, बिजनेस टीम किस लिए बैठे होती है, वो तो चाहती है ना प्रोजेक्ट मिले, तो क्या होगा, फटाफट मीटिंग करते हैं ना, फिर उसके बाद ठीक है। तो इस तरह से फॉर्मल फॉर्मल मीटिंग मतलब उसकी एक शेड्यूलिंग होती है, फिक्स होता है टाइम, आपको पहले बता दिया था, और इनफॉर्मल मतलब कि उसका कोई टाइम फिक्स नहीं है, किसी भी टाइम आपको कह देंगे भैया मीटिंग का, ठीक है। और एक टाइप की मीटिंग क्या है, स्प्रिंट प्लानिंग। अब जो रिक्वायरमेंट आ गई, ठीक, तो उसको हम बैकलॉग में डालते हैं ना, बैकलॉग में डालते हैं कि नहीं डालते हैं, और बैकलॉग क्या है, कल बात किया था, एक एक बैकलॉग होगी, मान लो एक फोल्डर होगा, ऐसा एक फोल्डर बना होगा, उस फोल्डर में नंबर स्टोरी 1000 डाल, 1000 स्टोरी बना के दिया, उस फोल्डर में हमने क्या कर दिया, डाल दिया, वो क्या हो गया आपका प्रोडक्ट बैकलॉग। अब प्रोडक्ट बैकलॉग के साथ हम एक एक क्या करेंगे, स्टोरी निकालेंगे, स्टोरी निकाल के उसको क्या डालेंगे, स्प्रिंट बैकलॉग। अब एक स्प्रिंट के बाद स्प्रिंट 1 में हमने 5 स्टोरी डाला, स्प्रिंट 2 में 5 स्टोरी, स्प्रिंट 3 में 5 स्टोरी, तो 3 स्प्रिंट हमने डाला, तो ये 3 स्प्रिंट क्या हो गया आपके स्प्रिंट बैकलॉग। तो अब हम बात करते हैं स्प्रिंट प्लानिंग में, स्प्रिंट 1 की बात करते हैं, तो अब हमारा डेवलपमेंट कहाँ स्टार्ट होगा, स्प्रिंट 1। अब जब स्प्रिंट 1 में स्टार्ट होगा तो हम एक मीटिंग करेंगे, क्या, स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग। इस प्लानिंग मीटिंग में देखो, द फर्स्ट स्टेप ऑफ द स्क्रम इज स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग, वेयर द एंटायर स्क्रम टीम, पूरी टीम बैठी होगी, हमने बात किया था ना, पूरी टीम बैठेगी, प्रोडक्ट टीम बैठेगी, डेवलपमेंट टीम बैठेगी, ये बैठेगी, और सारी टीम बैठेगी, डिजाइन टीम भी बैठेगी,
और बात करेंगे क्या उसी स्प्रिंट की, जो स्प्रिंट अब एक्टिव होगा, जो स्प्रिंट अब क्या होगा एक्टिव होगा डेवलपमेंट के लिए। बात करेंगे क्या हियर द प्रोडक्ट ओनर सेलेक्ट द प्रोडक्ट बैकलॉग। प्रोडक्ट बैकलॉग सेलेक्ट करेगा ना, जो एक फोल्डर आपने बनाया उसमें 2000 स्टोरी पहले से बना के डाल दिया। अब वो प्रोडक्ट ओनर क्या करेगा, वहां देखो यूजर स्टोरी से कहां से लेके आएगा प्रोडक्ट बैकलॉग, वहां से नंबर स्टोरी। हेलो, हाँ, अब फटाफट कर लो, फिर इसके बाद मान लो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे ना। तो देखो यही चीज है कि वो अब क्या करेगा, प्रोडक्ट ओनर वहां से प्रोडक्ट बैकलॉग से स्टोरी निकालेगा, भैया कौन कौन सा प्रॉपर्टी है पहले उसको स्प्रिंट 1 में डालो। अब वो अपना डिस्कस करते रहे, आप कान लगा के सुनते रहोगे। जब भैया आपको पता होगा कि ये डेवलप होगा तो सबसे पहले आप क्या करोगे, उसी की टेस्टिंग करोगे ना, जितनी गुड क्वेरी होगी आप उसी को पूछोगे ना, उसके बाद वो पूछते रहोगे, अच्छा उसकी डिजाइन मांगते रहोगे, जो चीज होगी उसको रेडी कर सकते। हमारा एक्चुअल में जो लाइव होने वाला होता है स्प्रिंट 1 का, तो उसके लिए आप रेडी रहो, ऐसा होता है। अब देखो क्या क्या बोलना है इसमें, प्रोडक्ट ओनर सेलेक्ट द प्रोडक्ट बैकलॉग आइटम, क्या यूजर स्टोरी फ्रॉम द प्रोडक्ट बैकलॉग, वो नंबर ऑफ द स्टोरी से हम दो जो जो प्रोडक्ट निकाला उसको स्प्रिंट में डालो। मोस्ट इंपोर्टेंट यूजर स्टोरी एट द टॉप ऑफ द लिस्ट, वो स्प्रिंट 1 में डालेंगे, इसका कहना ये है। ठीक है, इतना तो समझ आ रहा है ना। ठीक है, at the top of the list and list important user story at the bottom। सही बात कर रहा है यार। अब ये बस आ गया, बस एक एक पॉइंट है वही खत्म कर रहा है बस। अच्छा बस, हाँ क्या देख रहे थे, पहले बताओ क्या देख रहे थे। हम नहीं बताएंगे, अगर सही बताओगे तो क्या देख रहे थे तभी बताएंगे, तो हम नहीं बता रहे। चलो यहाँ करते हैं। ठीक है, अभी अभी ये बताओ जीरा चला है नहीं चला है ना, तो सब बता दिया जाएगा, पहले ये देखता हूँ, बकाओ मत, बता देते हो हम कहीं और बाकी। देखो द मोस्ट इंपोर्टेंट यूजर स्टोरी एट द टॉप ऑफ द लिस्ट, मतलब जो इंपोर्टेंट स्टोरी है उसको कहाँ रखेंगे, टॉप पे रखेंगे, और जो लिस्ट होगा उसको क्या रखेंगे, बॉटम पे रखेंगे। कॉमन सेंस है यार, जो आपको प्रायोरिटी ज्यादा होगी उसको टॉप पे ही रखेंगे ना। उसके बाद क्या होगा, एफर्ट एस्टिमेशन। आप अपना अपना एस्टिमेशन दो, एक स्टोरी पे जो एस्टिमेशन दोगे ना उसी के उसी वाइज में आपका क्या डिसाइड होगा, स्प्रिंट कि कितने वीक का स्प्रिंट बनेगा, 2 वीक का, 3 वीक का। वो आप एस्टिमेशन देते हो कहाँ, जीरा में, भैया हमारा 8 घंटे लगेगा, 10 घंटे हम टेस्टिंग में 10 घंटे देंगे, 2 घंटे हम टेस्ट केस बना देंगे, 6 घंटे हम क्या 2 घंटे रिव्यू कर, 2 घंटे हम रिव्यू करेंगे, रिक्वायरमेंट चेक करेंगे, 2 घंटे टेस्ट केस बनाएंगे, 2 घंटे हम ऐसे कुछ करेंगे, फिर 2 घंटे हम एग्जीक्यूशन करके टेस्ट करके हम रिपोर्ट बना के दे देंगे। ये एस्टिमेशन कहाँ दोगे आप, बिल्कुल दोगे भाई, तो तभी तो होगा ना। अब बात होगी जब स्प्रिंट प्लानिंग में सब कुछ आपका डिसाइड हो गया और स्प्रिंट क्या निकल चला, चल निकला क्या स्प्रिंट 1। जब स्प्रिंट 1 चल निकला तो आप स्टार्ट करोगे, अब बेसिस पूछा जाएगा, भाई साहब बताओ क्या चल रहा, तो अब डेली स्क्रम मीटिंग होगी कहाँ, ये डिसाइडेड होगी, अब कितने मिनट की होगी, 15 मिनट। अब 15 मिनट से अब चलते जाएगी चाहे जितना चले, हो सकता है 20, लेकिन मिनिमम कितने मिनट होगी, 15 मिनट। अब ये भी ऐसा भी नहीं है कि एकदम फिक्स है, अगर कोई काम नहीं है तो 15 मिनट बैठे रहो, 5 मिनट में भी इंडे हो सकती है, लेकिन एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या दे रखे हैं, 15 मिनट। अब डेली स्क्रम मीटिंग क्या बोला है, बोला इसको डेली स्टैंडर्ड मीटिंग भी बोलते हैं। अब पहले क्या होता था मालूम है, आप जैसे मान लो अभी तो रिमोट मोड में सब मीटिंग करते हैं ना, जब आप ऑफिस में जाओगे ना तो एक क्या चैम्बर बना होगा ऐसे, वहाँ पे ऐसे खड़े ऐसे, हाँ ऐसे,
ऐसे खड़े हो आप या 4-5 जगह बोल अपना तो आपका मैनेजर से खड़ा होगा पूछेगा इनका क्या है कि आप क्या करना है, जैसे अपना टेस्टिंग टीम होगा और बाकी अगर डाटा मीटिंग होगा तो सब टीम आ जाएगी तो प्लान करते हैं लेकिन स्टेटस कैसा सब ये तो ऑनलाइन हो गया ना, तो पहले ऐसे ही चलता था। अब तो रिमोट मोड में ये होता है ना, पहले भी मीटिंग चलती तो ऐसे ही चलता था। खड़े ऐसे 5-7 लोग 8 लोग खड़े हो जाएंगे, सब अपना अपना स्टेटस देंगे और उसका मास्टर पूछेगा अच्छा आप आज क्या करोगे, कल क्या होगा, अभी कब तक हो जाएगा। मतलब जिस दिन हमारा इंडअप होने लगता है, मान लो स्प्रिंट एक्सीड करने लगता है, मान लो अब 2 दिन बचा है, तो उस टाइम पे हम प्रेशराइज करता है कौन, स्क्रम मास्टर, यार अभी तक हुआ नहीं, इसको करके दो जल्दी जल्दी करो, ऐसा बात करते हैं। ठीक है, तो डेली क्या होता है, हियर डेली स्टैंडर्ड मीटिंग, हियर ईच टीम मेंबर रिपोर्ट टू द पीयर टीम मेंबर। पीयर टीम क्या होता है, कलीग, पीयर क्या होता है, पीयर कलीग, कलीग। कली, मतलब एक जैसे आप टीम हो ना, आपका टीम क्या होता है, डेवलपमेंट टीम, हाँ डेवलपमेंट टीम हो ना, क्या हो गया आपका पीयर, जो आपके साथ काम करती है, मतलब जो साथ में काम करने वाला। एक पीयर टीम भी होता है, मतलब आप मान लो जो टेस्टर है, तो आपने टेस्ट लिखा है, वो टेस्ट कौन करेगा, आपका कलीग रिव्यू करेगा, क्या रिव्यू बताया, ये बंदा है रिव्यू करो, उसको क्या रिव्यू करेंगे, तो क्या बोलते हैं, पीयर रिव्यू, क्या बोलते हैं, पीयर रिव्यू। पीयर रिव्यू। और ऐसे ही आपके साथ काम कोई टीम काम करे उसको क्या बोलते हैं, पीयर टीम। देखो यही बात कर रहा है ना, मेंबर एंड बोल जा रहा है ऑन व्हाट ही नीड स्टडी, व्हाट he is going to do that today and what obstacles are impeding in their progress. Reporting will be between क्या, we are not scrum master या product owner, daily scrum will be approximately कितना 50 minutes। वो डेली बेसिस पे आपका प्रोडक्ट ओनर स्क्रम मास्टर स्टेटस पूछेगा, आपने कल क्या किया, आज क्या करोगे और कल क्या करने वाले, बस ये मीटिंग हमेशा होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, अक्सर इंटरव्यूअर लेवल 99% पूछता है, तो ये डेली बेसिस होता है। कुछ नहीं, जब एक बार स्प्रिंट हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो उसके साथ जब कंप्लीट हो जाएगा ना, तो एक स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग करते हैं। स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग में क्या करते हैं, देखो इन द स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग स्क्रम डेवलपमेंट टीम प्रेजेंट डेमोंस्ट्रेशन ऑफ द पोटेंशियली एप्लीकेबल। अब देखो जब कंप्लीट होने लगता है एक रिव्यू मीटिंग करते हैं, अब पता करते हैं कि मान लो 5 स्टोरी है, एक स्प्रिंट में 5 स्टोरी है, कितने जा रहे हैं लाइव, यार स्प्रिंट तो खत्म होने वाला है ना, तो अब रिव्यू करते हैं कितने जा रहे हैं, चलो यार 5 जा रहे हैं, अच्छी बात है, तब कहेंगे यार कुछ तो मान लो आपको कुछ ऐसे होंगे तो ठीक नहीं है, तो स्प्रिंट में आप नहीं करते, कुछ ऐसे रिक्वायरमेंट है वो जो जा नहीं गए उसके क्या करेंगे, उसको स्केल करेंगे दूसरे वाले से। तो रिव्यू इसलिए करते हैं क्या बाकी है, क्या हो चुका है, और उसको एक टेबल बनाते हैं। कहाँ टेबल मतलब समझते हो, एक वर्ड, जैसे आप कोई भी चीज एक्सपोर्ट करते हो तो उसको पैक करके कहाँ एक सीट में डालते हो ना, और वो सीपेबल बनाते हो कि कहाँ डिलीवर करने के लिए। तो आप जो भी ऑर्डर करते हो, आपका पहला प्रोडक्ट क्या होता है, क्या बोलते हैं, जब आप ऑर्डर पे जाते हो तो आपको क्या होता है, कि आपका प्रोडक्ट अब डिलीवर करने के लिए रेडी है। जब कभी आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो आप क्या जानना कि आपका प्रोडक्ट हो गया कि नहीं हो गया। तो ऐसा ही है कि आप हम रिव्यू करते हैं ताकि हम उस प्रोडक्ट में चेक करते हैं भैया अब हमारा कौन कौन सा जाएगा कहाँ लाइव, समझ में आ रहा है नहीं। इस रिव्यू मीटिंग में ये चेक करते हैं अब कौन कौन सा जाएगा कहाँ लाइव, कौन कौन सा हो चुका है, अच्छे से काम हो चुका है, वो कहाँ जाएगा लाइव। ये रिव्यू मीटिंग और क्या है, अगर मान लो अगर मान लो 5 स्टोरी है ना, 5 स्टोरी वाला मान लो 8-10 दिन 2 दिन का डिजाइन बता, 8 दिन हो गया तो यार और ये थोड़ा सा काफी इसको
सेम फोन हमारा भी है। ऐसा भी होता है। ध्यान से सुनना। जब आपका मान लो काम कंप्लीट हो जाता है ना स्प्रिंट में, तो जब कुछ टाइम बच जाता है, कहते हैं यार ये भी क्लाइंट की छोटी सी रिक्वायरमेंट, इसको भी करके दो इसी साथ चला जाएगा। यही बोलना है। देखो, प्रोडक्ट बैकलॉग बेस्ड ऑन द स्टेक होल्डर फीडबैक। हम फीडबैक हम अपना स्टेक होल्डर मान लो क्लाइंट बोलेगा यार छोटे से चेंज रिक्वेस्ट है, ये भी करके इसी लाके भेज दो, इंपॉर्टेंट है। तो आप उसको क्या करेंगे, उसमें एक छोटी सी टास्क बनाएंगे, उसी स्क्रीन में डाल देंगे, उसको चेंजेस करा के फटाक से आप उसके क्या बना देंगे लाइव। तो कहते हैं भैया आज डिप्लॉयमेंट जाना है, ये बात करते हैं कहाँ आपस में, यार आज डिप्लॉयमेंट जाना, हिलना नहीं है, कहीं जाना नहीं। तो आपको किस में डाल देते हैं, स्टैंड बाय। एक वर्ड हो गया स्टैंड बाय। स्टैंड बाय मतलब आप कोई काम, जैसे कुछ भी काम करें, आप मान लो अगर डिप्लॉयमेंट जा रहा है, या तो आप मीटिंग करोगे या तो सिस्टम के साथ ऑनलाइन करोगे। कुछ भी अगर प्रॉब्लम आई तो आपको कहेंगे जल्दी पूरे दिन कोई काम नहीं रहेगा, लेकिन आपको स्टैंड बाय रख देंगे ताकि आप सिस्टम के काम करो, जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, बात समझ में आई। रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग कुछ नहीं है। रेट्रोस्पेक्टिव इंस्पेक्टिव होता है ना, जब आप एलिमेंट को इंस्पेक्ट करते हो तो आप क्या निकालते हो, एक्सपाथ निकालते हो ना, वहीं से वर्ड लिया गया। मान लो जब कोई चीज आप करते हो तो इस पे एक जांच करते हो, यार चलो कुछ चीजें सही चली है कि नहीं, कुछ गड़बड़ चीजें नहीं चली है, कुछ क्या क्या अच्छा गया, क्या खराब गया, क्या हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग यही है। क्या Scrum team meet again after the sprint review meeting, document the lesson learned in the earlier sprint, such as what went well, and what could be improved. It helps to Scrum to avoid the mistake. कुछ नहीं, ये रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग ये इसलिए करते हैं, हम चीज़ों को रिव्यू करते हैं, चेक करते हैं कि यार क्या क्या चीज़ें सही जा रही हैं और क्या हम इम्प्रूव कर सकते हैं। हमने जो गलतियां पहले की है उससे ज़्यादा हम इम्प्रूव कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, इसलिए एक मीटिंग रखते हैं, क्या रेट्रोस्पेक्टिव। ठीक है, कोई पूछा क्या? स्प्रिंट मिड स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग, ये तुम्हारे 15 दिन के बाद स्प्रिंट भी होता है, वो चेक करने के लिए कि तुम काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो, कोई क्या उठा रहे हो, अलग पाला मार रहे हो, कोई काम नहीं कर पा रहा, टाइम आप इसकी बात कर रहे हो? ये सर जी मिड स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग की बात कर रही है, जो 15 दिन पे होता है। क्या मिड स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग जो स्प्रिंट के मिड में होता है। कुछ नहीं है। कौन आ रहा था?